और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात संभव मानी जा रही है। आपको बता दें, हाल ही में एनडीए का हिस्सा अब नीतीश कुमार की पार्टी हो चुकी है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। ये मुलाकात बेहद खास और अहम मानी जा रही है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और उससे पहले दिल्ली पहुंचते हैं नीतीश कुमार। यहां पर अब इस मुलाकात के बाद क्या कुछ बातचीत होती है देखना होगा। हालांकि शिष्टाचार के तौर पर एक मुलाकात देखी जा रही है। एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और ये मुलाकात होगी। और बात अब मौत की उस फैक्ट्री की करते हैं जिसने कई लोगों की जान ले ली। जी हां, हरदा में जिस तरीके से एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होता है, उसके बाद आज दूसरे दिन कूलिंग का काम जारी है। राहत बचाव कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। घटनास्थल पर कई पटाखे बिखरे पड़े हैं। 11 लोगों की मौत इस हादसे में हो जाती है। 200 लोग जख्मी हो जाते हैं, जिसमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। इस बीच आपको यह बता दें, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपके सामने, जो तस्वीरें हम आपको रख रहे हैं आपके सामने, क्योंकि हरदा में इस वक्त कूलिंग का काम लगातार जारी है और मोहन यादव मुख्यमंत्री भी आज हरदा पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो दौरा करेंगे और अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जानेंगे। लोगों के बीच में आक्रोश भी देखा जा रहा है, गुस्सा भी देखा जा रहा है, क्योंकि कई घर इस हादसे की वजह से तबाह हो गए। और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सत्य विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, कितने बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? क्योंकि माना जा रहा है कि वो जायजा लेंगे और साथ ही अधिकारियों से कहा गया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट भी दी जाए। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि इस मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मेरे साथ नर्मदापुरम आईजी इरशाद बली हैं। मैं सीधे उनसे ही बात करता हूँ। वो भी लगातार कल 11 बजे से स्पॉट पर है। रेस्क्यू भी लगातार उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है। सर, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? फिलहाल यहाँ की स्थिति क्या है? लगातार पूरी टीम्स लगी हुई हैं। कोई भी टीम जो है हम विड्रॉ नहीं करेंगे जब तक हम पूरी तरह श्योर ना हो जाए कि किसी तरह से आशंका की कोई गुंजाइश बची है। तो SDRF, NDRF और जितनी इंटर डिपार्टमेंटल टीम्स है सारी लगी हुई है। डेथ का आंकड़ा अभी कितना है? 11। और मिसिंग कितने? मिसिंग दो की मिसिंग है अभी। एक महिला की अनआइडेंटिफाइड बॉडी है मॉर्चुरी में, और एक महिला है, उनके परिजन यहाँ पे उन्होंने मिसिंग पर्सन की कंप्लेन लिखवाई है, और एक पुरुष है वो अपने बच्चे की लिखवा रहे हैं। रेस्क्यू कितने लोगों को कर लिया है? अब टोटल जो है 170 के अराउंड जो है लोगों को अलग अलग लेवल्स पे उपचार दिया गया है। कई लोग उसमें से अराउंड 100 जो है डिस्चार्ज भी हो गए। कई को सुपरफिशियल इंजरीज हैं, अलग अलग तरह की इंजरीज हैं। तो अभी स्थिति सामान्य है। ऐसी उनमें से किसी की जानकारी नहीं है कि कोई बहुत सीरियस हो। रेस्क्यू फर्स्ट फेज लगभग कंप्लीट हो गया। लगता है कि कोई और दबा होगा इस मलबे में? किसी पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते, बट प्राइमा फेसी ऐसा नहीं लगता एज ऑफ नाउ, क्योंकि मशीन्स ने एक लेवल ऑफ मलबा पूरा हटा लिया है। बट अभी विजिबिलिटी भी अच्छी है। कल रात में भी हम लोगों ने हैलोजन में काम किया था, तो होपफुली ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, बट किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता। जो मुख्य 3 आरोपी है उनको कल रात में ही अरेस्ट कर लिया, उन्हें कब कोर्ट में पेश करेंगे? आगे क्या? पहले पुलिस रिमांड लेंगे और उसके बाद पूरी वैधानिक कार्रवाई करके चालान प्रस्तुत करेंगे। CM के आने का कुछ समय कंफर्म हो पाया सर? अभी जैसे ही कंफर्म होगा आपको बताएंगे। चलिए, तो देखिए, इरशाद बली नर्मदापुरम आईजी हैं और घटनास्थल पर जो लेटेस्ट अपडेट है उन्होंने बताया कि फर्स्ट फेज जो है रेस्क्यू का वो पूरा हो गया है। अभी आशंका है कि बिल्कुल आपके पास लौटेंगे सत्य विजय। वहां पर कूलिंग का काम चल रहा है, पुलिस प्रशासन भी वहां पर तैनात है, लेकिन हरदा हादसे ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। वो इसलिए क्योंकि नाक के नीचे प्रशासन के पटाखा फैक्ट्री रिहायशी इलाके में संचालित होती रही और प्रशासन को खबर तक नहीं लगी। इस वजह से यह हादसा हुआ है। दिखाते हैं रिपोर्ट में। पटाखा फैक्ट्री में आग, कई आशियाने हुए खाक। फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, हादसे के कितने जिम्मेदार? फैक्ट्री थी अनफिट,
प्रशासन था बेखबर। बारूद की ढेर पर बनी फैक्ट्री ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चंद मिनटों में बारूदी फैक्ट्री ने रिहायशी इलाके को निगल लिया। फैक्ट्री से उठ रही ये लपटें ये बताने के लिए काफी हैं कि यहां कितना बारूद भरा हुआ था। धमाके ऐसे कि 20 किलोमीटर तक की धरती कांप उठी। सड़कों पर बिखरे शव प्रशासनिक लापरवाही की गवाही दे रहे हैं। मंगलवार का दिन हरदा के लिए अमंगल लेकर आया। बारूद से भरी पटाखा फैक्ट्री आग के गोले में तब्दील हो गई। आसमान धुएं के गुबार से भर गया। हादसे की जानकारी प्रशासन को मिली तो राहत बचाव की कवायद शुरू हो गई। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तैनात कर दिए गए। प्रशासनिक अमला एक्टिव हो गया, लेकिन बारूदी फैक्ट्री ने 11 जानें ले ली तो वहीं करीब 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। आज यहां मातम है, अपनों की सलामती की दुआएं हैं, साथ ये सवाल भी कि आखिर किसकी लापरवाही की सजा ये मासूम भुगत रहे हैं। यहाँ फैक्ट्री में आग लगी थी, हम यहाँ रहते थे, हमारा घर था। यहाँ आग लगी, दादा दादी को बचाने के चक्कर में मेरे पापा मम्मी एक्सपायर हो गए। आज छोटे छोटे भाई बहन स्कूल जाते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं आज 2nd ईयर में हूँ। हमने 4 बार ऑब्जेक्शन लिया और एक ने नहीं, पूरा मोहल्ले ने ऑब्जेक्शन लिया कि हमारी ये फैक्ट्री बंद करो, आबादी वाला क्षेत्र है, बंद करो। नहीं सुनी, प्रशासन आती है, 4 दिन सील लगाती है, पैसा लेती है, पुलिस बड़े बड़े हाथ मिलाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब राजू सेठ को फांसी नहीं होगी, प्रशासन नहीं देगी तो उसको जनता के खिलाफ करो, उसको जनता बताएगी। प्रशासनिक लापरवाही के चलते किसी के सिर से माँ बाप का साया उठ गया तो किसी की गोद उजड़ गई। इस अवैध फैक्ट्री को हटाने के लिए कई बार पुलिस और प्रशासन से अपील की गई, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आलम यह है कि यहाँ के एसडीएम को इस बात की जानकारी तक नहीं कि फैक्ट्री का लाइसेंस अप्रूव था या नहीं। एसडीएम साहब, ये बताइए क्या अनियमितताएं यहाँ पर पाई गई? अनियमितता का तो मुझे मालूम नहीं है। इसमें जो रेस्क्यू है वो अभी जो हम लोगों ने जो घटना हुई उससे चल रहा है। फैक्ट्री लीगल थी इनलीगल थी? वो तो दस्तावेज देख के ही मतलब मालूम पड़ेगा कि वो जो उसका लाइसेंस निरस्त हुआ या बड़ा है अवधि या कुछ मतलब जो। तो आप एसडीएम अभी तक देखा नहीं, इतना बड़ा हादसा हो गया? नहीं, अभी हमारे उसमें नॉलेज में नहीं आया है। लोग हैं वो कह रहे हैं कई अनियमितताएं थी। आप तक ये सब लोगों से हमने बात की, सब कह रहे शिकायतें बार बार कुछ भी बताने वाले कुछ भी बता सकते हैं। आपको लगता है कोई यहाँ पर अनियमितताएं थी, गड़बड़ी थी, या सब कुछ सही तरीके से लीगली चल रहा था? नहीं, मैं अभी इसमें मतलब कमेंट्स कुछ कह नहीं सकता उसमें। प्रशासनिक अधिकारियों के ऐसे रवैये का खामियाजा मासूम जनता को भुगतना पड़ता है। हरदा में हुए इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि रिहायशी इलाके के पास पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी। सवाल ये कि फैक्ट्री की शिकायत मिलने के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सवाल ये कि आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे। सवाल ये कि क्या नियमों के मुताबिक फैक्ट्री में बारूद इकट्ठा किया गया था। और सवाल ये कि गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। ये वे सवाल हैं जो सिर्फ हरदा के लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश पूछ रहा है। हरदा हादसे ने एक बार फिर से भोपाल गैस त्रासदी की डरावनी यादों को ताजा कर दिया। सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ता है, ये इन तस्वीरों को देख समझा जा सकता है। ये जो पूरा इलाका है वो आग के गोले में तब्दील हो गया था। फिलहाल देखिए 24 घंटे बाद भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहीं पर पटाखा फैक्ट्री थी अग्रवाल बंधुओं की, जिसमें कि पटाखे बनाए जाते थे। भंडारण भी यहीं होता था, गोडाउन थे जिनमें भी आग लगी। एक के बाद एक कई धमाके हुए और धमाकों की तीव्रता इतनी तेज थी कि आसपास के घर भी उसकी चपेट में आए। जो 3 मुख्य आरोपी हैं, 2 अग्रवाल बंधु जो फैक्ट्री संचालक हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उसके अलावा एक ठेकेदार, 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। रेस्क्यू इस लिहाज से भी फिलहाल किया जा रहा है कि जो कुछ जो बारूद है जो मलबे में दबा हुआ है वो से भी पूरी तरह से बुझाया जा सके। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का यह पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई छोटी मोटी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया, जिसके चलते ये बड़ा हादसा पेश आया है। फिलहाल फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखना अब ये होगा कि क्या इस जांच की आंच लापरवाह अधिकारियों तक पहुंचती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो हरदा हादसे को लेकर जहां कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। लेकिन दुखद खबर ये निकलकर सामने आई है कि हादसे के बाद एक महिला लापता है, जिसके बारे में अभी कोई जानकारी हाथ नहीं लग पा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है, यहां तक कि कूलिंग का काम भी उसे भी अंजाम दिया गया। लेकिन बड़ी जानकारी ये मिली है कि हादसे के बाद एक महिला लापता है, उसके बारे में कुछ नहीं पता चल पा रहा है। अब तक इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई।